उसने भगवान के चरणों को हाथों से स्पर्श किया, अपने भक्त के स्पर्श को अनुभव किया, तो भगवान ने आंखें खोल दी और आंखें खोली, नेत्र खुले प्रभु के, जगन्नाथ के नेत्र खुले, द्वारकाधीश प्रभु ने आंखें खोली, तो कौन दिखेगा सामने? जो बैठा है वो दिखेगा ना, वो जो खोपड़ी पे चढ़ा बैठा है वो दिखेगा क्या? जो चरणों में बैठा है। दृष्टि वहां गई। भगवान ने कहा अर्जुन तुम आए हो, और जैसे विद्युत ने छू लिया, प्रभु उठकर बैठ गए। अर्जुन तुम आए हो पार्थ? अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा से हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त हुए हैं, आपकी कृपा चाहिए युद्ध में। भगवान अभी कुछ बोले उसके पहले दुर्योधन बोला केशव मैं भी आया हूं। भगवान ने गर्दन घुमा के देखी, अच्छा आप भी आए हो सुयोधन, किंतु हमने तो पहले अर्जुन को देखा है, और फिर अर्जुन छोटा भी तो है ना, इसलिए हम अर्जुन से पूछेंगे उसके आने का प्रयोजन। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने बताया मेरे आने का प्रयोजन है कि हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं और मुझे युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोला केशव मैं भी युद्ध के लिए ही आपकी सहायता लेने आया हूँ। भगवान ने फिर गर्दन घुमाई, हाँ सुयोधन, लेकिन हम पहले अर्जुन से ही पूछेंगे क्योंकि हमने पहले अर्जुन को ही देखा है। तो बताओ अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें? एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निशस्त्र, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। चुनाव कर ले अर्जुन, क्या चाहिए? मेरी नारायणी सेना चाहिए या फिर मुझे चुनते हो? बस ये सुनना था कि अर्जुन की आंख में क्रोध के डोरे तैरने लगे, रुष्ट हो गया, नथुने फड़कने लगे, चेहरा लाल हो गया। द्वारकाधीश क्या कहते हो आप? मैं आप में और आपकी नारायणी सेना में चुनाव कर लूं? अरे नाथ आपने अर्जुन को जाना ही नहीं। नारायणी सेना की बात तो छोड़ दीजिए मेरे ठाकुर, अगर एक तरफ त्रिभुवन का राज्य होगा और एक तरफ आप होंगे तो मैं त्रिभुवन के राज्य को ठोकर मार दूंगा। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, जगत नहीं चाहिए, मुझे जगन्नाथ का हाथ चाहिए, आपका आशीष चाहिए, आपकी सन्निधि चाहिए। अब दुर्योधन का तो हृदय बल्लियों उछलने लगा, वो तो घबरा रहा था कि ये कहीं नारायणी सेना पे हाथ ना मार जाए। और जब देखा अरे मूर्ख है ये, और फिर लगा मेरी तो बात बन गई। और जैसे गडरिया हाँक के ले जाते हैं ना भेड़ों बकरियों को, ऐसे नारायणी सेना को हाँक के ले आए दुर्योधन। लेकिन अर्जुन को क्या मिला? भगवान मिले जिन्होंने सारथी होने का धर्म निभाया, अपने आश्रित की घोड़ों की बलगा को हाथ में पकड़ लिया। अरे तुम जानते हो जिसके जीवन के घोड़ों की रास भगवान के हाथ में हो, विजय तो उसी की होती है, धुंधुवियां तो उसी की बजती हैं। इतने बड़े युद्ध के क्षेत्र में जहां कृष्ण खड़े थे धर्म वहीं था, जय वहीं थी, विजय वहीं थी। अब आप मुझे कहोगे कि दीदी माँ अर्जुन पात्र था कि दुर्योधन पात्र था? और आपने देख लिया कि अर्जुन के चुनाव ने उसको पात्र बना दिया। क्या चुनोगे तुम? लोग कहते हैं धर्मात्मा, पहले चर्चा चलती थी पुण्य की कमाई, साधन अच्छे, साध्य तो लक्ष्य है तो धन, लेकिन कैसे पाना है धन? एन केन प्रकारेण नहीं पा लेना धन। ये युग बदल गया। अब ये संबंधों की अवैधता का युग है, ये काले धन का युग है, ये एन केन प्रकारेण सफलता हासिल कर लेने का युग है। आप किस रास्ते पे चले हो उसकी चिंता कोई नहीं करता, आप सफल हो बस, आपकी जय जयकार होगी। ये बड़ा विचित्र युग है जहां साधनों की पवित्रता पावनता नहीं देखी जाती, यहां पात्रता नहीं देखी जाती, योग्य अयोग्यता नहीं देखी जाती। मैं पाना चाहता हूं, मैं चाहे योग्य हूं चाहे अयोग्य हूं। ये बड़ा विचित्र युग है। साफ सुथरे तरीके से हम जिसको चुनते हैं वो धन है। हाँ वो धन वो पद कैसे पाया जाएगा इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पात्रता कैसे आएगी? पात्रता तो हमारे चुनाव में आएगी।
यहाँ फिल्मी अभिनेता आ जाए तो देखो फिर नोएडा वाले की भीड़ देखते ही बनेगी। आपका चुनाव ही तो आपको पात्र बनाता है। कला के जगत में कलाकार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे पता चलता है आपका टेस्ट, पता चलेगा ना। 5 स्टार होटल में जाके व्यंजनों के कबाड़े करोगे या फिर भगवान के मंदिर में पंक्ति में बैठ के प्रसादी पाओगे, तो ये तो आपका ही चुनाव है ना। और आपका चुनाव आपको पात्र बनाता है। और पात्रता आ जाए, योग्यता आ जाए, मैं जग के सारे कार्य करता हुआ भी जगन्नाथ के साथ जाकर खड़ा हो जाऊं, ऐसी दृष्टि देती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। और तुम जानते हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मैं ये नहीं कहती कि तुम धन ना पाओ, पद ना पाओ, हाँ जरूरत है उसकी, लेकिन देखो कहाँ है सुख। लखनऊ की गलियों में एक छोटा सा हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है। जो अभावग्रस्त हैं उनके बारे में जान लिया जाता है और उनको दवाई की भी व्यवस्था है, सेवा शुश्रूषा जो भी जरूरत है सब कुछ होता है। तो रिक्शा पे चलकर आया है और अपनी पत्नी, बीमार अधमरी पत्नी, कृशकाय काया है उसकी, नस नस दिख रही है, आंखें कोटरों में चली गई है, चेहरे पे झुर्रियों का जाल है। सहारा देके अपनी पत्नी को उतारा, डॉक्टर के सामने बैठा दिया। डॉक्टर ने देखा बहुत बुरी स्थिति है, जल्दी से व्यवस्था करनी पड़ेगी, दवाइयों की लिस्ट बना दी और देखो तू पर्ची लिख के दे दे कि तू गरीब है, रिक्शा चलाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निशुल्क व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पैसा लगेगा, 500-600 रुपए की दवाइयाँ आएंगी। तो वो कहने लगा, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा लिख के नहीं दूंगा, आप मेरी पत्नी को कौन कौन सी दवाई की जरूरत है लिख दो, मैं जाके खरीदूंगा, आज रात फिर रिक्शा चलाऊंगा, मैं मेहनत कर सकता हूँ। और फिर डॉक्टर ने दवाई लिखी और वो जाके दवाइयाँ लेकर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के अपने बेटे को उसके बगल में बैठाया और फिर रात को रिक्शा चलाने के लिए निकल गया। पत्नी के सिर पे हाथ फेरा, सुबह फल लेकर आऊंगा तुझे तेरा हालचाल देखने के लिए। दृश्य है। थोड़ी देर बाद एक और दृश्य उपस्थित होता है। फर्राटेदार एक गाड़ी आकर खड़ी होती है अस्पताल के सामने। लंबी चौड़ी गाड़ी में से एक जेंटलमैन व्यक्ति उतरते हैं, अपनी पत्नी को लेके, बीमार हैं वो, और डॉक्टर के साथ बड़े अधिकार से बात करते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। तो मेरी पत्नी बीमार है, जो जो भी निःशुल्क हो सकता है वो कर दीजिए और एक नर्स की ड्यूटी लगा दो। बेटा कहते हैं मैं मम्मी के साथ रुक जाऊंगा, बाप कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगी व्यवस्था, घर चलते हैं, अगली छुट्टियां कहाँ बितानी है उसकी प्लानिंग करते हैं। और ये कह के दोनों गाड़ी में फुर्र हो गए। अब यह बताओ कि वह जो बेड पर है, रिक्शा चालक की पत्नी और एक बड़ी मालदार और गाड़ी के मालिक की पत्नी, उसके चित्त की स्थिति में कुछ तो फर्क होगा ना। वो जो अभावग्रस्त दिख रहा है उसने तृप्ति से भर दिया अपनी स्त्री को, नेह देकर, प्यार देकर, और जो मालदार दिख रहा है उसने जरा सी भी अमीरी दिल की नहीं दिखाई। इसलिए संत कहते हैं अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अगर तुम बाही काया कलेवर से जानना चाहोगे, सफलताओं के पैमाने कुछ और हो सकते हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि कुछ अलग है। जो धर्म दूध से पाले गए हैं उनकी दृष्टि ऐसी ही होती है जैसे वो रिक्शा चालक की दृष्टि। अभावग्रस्त है फिर भी मुफ्त में लेना नहीं चाहता, और पत्नी को दवाई से ज्यादा अपने प्यारे, अपने प्रियतम, अपने पति के नेह की जरूरत है, यह भी वो जानता है। क्योंकि बहुत कुछ दवाइयों से दूर नहीं होता, दुआओं से दूर हो जाता है, अपनों के अपनेपन से दूर हो जाता है। क्या हम वो अपनों को दे पा रहे हैं? चिंतन करना चाहिए। और अगर आपका हृदय इतना विराट है कि उसमें करुणा भी है, प्रमुदिता भी है, कृतज्ञता भी है, नेह भी है, प्यार भी है, सब कुछ करने के बाद कुछ पा लेने की लालसा नहीं है,
तो समझिए आप पात्र हो, परमात्मा ने आपको चुन रखा है, आपका चुनाव कर रखा है, तभी हृदय की गागर नेह से भरी है और आप माला माल हो, परमात्मा की कायनात के शहंशाह हो, दुनिया की दृष्टि में भले ही दरिद्र कहे, आपका चुनाव और ये संभव है। भारतीय मनीषा, भारतीय देशना जो दृष्टि देती है वो यही दृष्टि है। इसलिए आप देखोगे कि यहां परीक्षित देवताओं को भगा देते हैं। स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, भगवान की कथा चाहिए। तो नोएडा वालों, प्रभु की कथा सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ। भगवान की कथा होती है ना, तो उनका ऐश्वर्य, उनकी दिव्यता, उनकी पावनता, उनका पावित्र्य, उनकी शुचिता, उनका वैभव और वो जो उनकी भगवत्ता है वो हमारे हृदय के अंदर समाती चली जाती है। और आप देखते हो कि फिर नर भी नारायण जैसा है। लेकिन अगर यह नहीं है तो जीवन में सब कुछ पाके भी कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि वो धक्के ही खाते हैं, विषाद ही विषाद, आंखें ऐसे आंसू बहाती हैं जैसे टूटे हुए छप्पर बारिश में टपकते हैं, ऐसे विषाद के आंसू बहते हैं। तो पात्र बनना है, प्रभु का सुमिरन करो, बिना सुमिरन के हालत ठीक नहीं रहेगी। संतों ने कहा सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, भजन बिना पछताओगे, भजन बिना पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। वाह वाह, क्या बात है। कागज की तेरी नाव बनी है, कागज की तेरी नाव बनी है, बूंद पड़े घुल जाओगे सुमिरन बिन गोता, आओगे सुमिरन
दुश्चिंताओं, दुष्वृत्तियों और अपनी मनोवृत्तियों से पार पाने का एकमात्र मार्ग है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि। सुजी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के लिए हमको संजीवनी मिली है, हम भाग्यशाली हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब पावन सन्निधि भागवत जी की प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं, सदकर्म जब साकार होते हैं, सदगुरुओं की कृपा जब मूर्तमंत होती है, ऋषियों मनीषियों बुजुर्गों सतपुरुषों के आशीर्वाद फलित होते हैं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि प्राप्त होती है। सूत जी बता रहे हैं देव ऋषि नारद को कैसे विशाला नगरी यानी बद्री विशाल, वहां सनत कुमारों से मिलना। सनत कुमारों ने देखा कि देव ऋषि नारद के चित्त में बड़ी विषन्नता है, उनके चेहरे पर क्लांति है, निराशा है। दुश्चिंता में घिरा संत शोभा नहीं देता ना। पता चला जी साधु जी महाराज डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हैं, तो लगेगा मामला गड़बड़ है, साधु जरूर प्रपंच में पड़ गया होगा। नहीं तो साधु और डिप्रेशन, भक्त और हताशा, ये तो कुछ तालमेल बैठता नहीं। हमने तो भक्तों के हृदय में आनंद की वर्षा देखी, पगों में नृत्य देखा, हृदय में महोत्सव देखा, जीवन में उल्लास देखा। वो किसी वजह से नहीं होता, परमात्मा के प्रति भरोसे के कारण होता है। तो नदी में बैठे सब चल रहे हैं, बारिश होने लगी, नाव में पानी भरने लगा, डगमग डगमग नाव डोलने लगी, तो सब चिंता में डूबे, अब मरे अब डूबी, अब पलटी नाव। एक मस्त बैठा है, अभी अभी ब्याह हुआ है उसका, पत्नी नहीं समझ पाई कि पति का स्वभाव कैसा है, सीरत कैसी है, सूरत तो देख ली। वो कहती है तुम्हें चिंता नहीं होती, अभी नाव पलटेगी, सब डूबेंगे मरेंगे, तू कैसे मस्त बैठा है। वो बोला मुझे बैठा रहने देना मस्त। ये बोली कुछ तो बात है, बताओ ना, या तो तू बड़ा पहुंचा आदमी है या तेरा स्क्रू ढीला है।